मित्रों, आज हम बात करेंगे मनुष्य की अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसका पीछे का क्या कारण है। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अनंत नाग की सया पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक ही गरुड़ जी वहां पर आ जाते हैं। तभी गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करके कहते हैं, हे प्रभु, अभी अभी मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ, परंतु प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते समय देखा कि कुछ व्यक्तियों की दुर्घटना से अकाल मृत्यु हो रही थी और कुछ जवान व्यक्तियों की मृत्यु बूढ़े व्यक्तियों से पहले हो रही थी। तो हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है? इसलिए हे नारायण, मेरे मन में यह भी प्रश्न उठ रहा है कि ये अकाल मृत्यु क्या होती है और इसका मुख्य कारण क्या है। हे प्रभु, और एक मनुष्य अकाल मृत्यु से कैसे बच सकता है? भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, आपने इन प्रश्नों को पूछकर पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, हम आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से देंगे, लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनना होगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मित्रों, गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं, हे नारायण, आप इस कहानी को सुनाना प्रारंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में रोहन नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे नगर जा रहा था। उसका वो मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपंग या अपाहिज था। उस रोहन के नगर से उसके मित्र का घर बहुत दूर था। उसे अपने मित्र के नगर जाते समय बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे नगरों से गुजरना पड़ता था। वो कई सारे नगरों से गुजरते हुए चल रहा था। तभी अचानक ही चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा था, और वो व्यक्ति भी रोहन के साथ चलने लगा। उस व्यक्ति को देखकर रोहन बहुत ही खुश हो गया और उसने सोचने लगा कि अच्छा हुआ, अकेले चलने में थोड़ा सा डर भी लग रहा था, अब इस व्यक्ति के साथ चलने से मेरा सफर बड़े ही आसानी से कट जाएगा। रोहन ने उस व्यक्ति के साथ बात करने से पहले उस व्यक्ति का नाम पूछा, तो उस व्यक्ति ने अपना नाम यमराज बताया। उसे ये नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा। बस ये नाम सुनकर रोहन ने और कुछ नहीं पूछा। दोनों ही धीरे धीरे साथ साथ चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के प्रवेश द्वार पर आते ही उस यमराज नाम के व्यक्ति ने रोहन से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस नगर में काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। रोहन ने कहा ठीक है। वो बेफिक्र होकर आगे रास्ते में चलने लगता है। कुछ देर बाद उस नगर में ये फैल गई कि एक सांड ने किसी व्यक्ति को अपने सिंह में फंसाकर मार डाला, और कुछ ही देर के बाद वो यमराज नाम का व्यक्ति रोहन के पास आ गया और फिर से वो दोनों चलने लगे। चलते चलते वे दोनों एक दूसरे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस नगर के बाहर एक बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में आराम करने के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध थी। रोहन के मित्र का घर अभी भी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो रोहन ने उस व्यक्ति से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते मैं थक चुका हूँ और भूख भी लग रही है, तो यहीं पर भोजन करके हम दोनों यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आगे की यात्रा पूरी करेंगे। उस यमराज नाम का व्यक्ति ने कहा, इसी नगर में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वो उस जगह से चला गया। लेकिन उस व्यक्ति के जाने के कुछ ही समय के बाद उस जगह पर धुआं उठता हुआ दिखाई देने लगा और कुछ ही देर में पूरे नगर में आग लग गई। फिर वहां पर खड़ा हुआ रोहन ये सब देख रहा था और उसने अपने मन में सोचा कि ये व्यक्ति जहां पर भी जाता है वहां पर कुछ ना कुछ अशुभ जरूर हो जाता है। लेकिन रोहन ने रात में उस यमराज नाम के व्यक्ति से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों साथ में भोजन करके सो गए। सुबह होते ही वे दोनों फिर से अपनी यात्रा पूरी करने के लिए चलने लगे। कुछ ही देर चलने के बाद फिर से वे दोनों एक नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। तभी उस व्यक्ति ने
फिर से रोहन से कहा कि तुम आगे चलो, इस नगर में मेरा एक मित्र रहता है, मुझे उससे मिलने जाना है। मैं अपने मित्र से मिलने के बाद तुम्हें आगे रास्ते में मिलूंगा। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से तुरंत ही चला गया। लेकिन रोहन आगे नहीं गया, वो वहीं खड़ा होकर उस व्यक्ति को देखने लगा कि वो कहाँ जा रहा है और जाकर क्या करता है। तभी अचानक ही कुछ व्यक्तियों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक सांप ने किसी व्यक्ति को काट लिया है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय वो व्यक्ति फिर रोहन के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार रोहन से रहा नहीं गया। उस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि भाई, तुम जिस भी नगर में जाते हो वहाँ कुछ न कुछ अशुभ क्यों हो जाता है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या तुम ही सभी को मार रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, तुम मुझे बहुत ही समझदार मालूम पड़ रहे थे और इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने लगा था, लेकिन तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। रोहन ने कहा कि मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका हो रही है। अगर आप ही अपना परिचय दे देंगे तो मेरे लिए बहुत आसान होगी। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं यमराज का दूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन व्यक्तियों के प्राण हरने आया हूँ जिनकी उम्र इस पृथ्वी लोक पर पूरी हो चुकी है। हालांकि रोहन को तो पहले से ही इस बात का शंका हो गया था कि वो व्यक्ति यमराज का ही दूत होगा, फिर भी वो यमराज के उस दूत के मुंह से ये सारी बातें सुनकर घबरा गया। लेकिन फिर भी उसने बहुत ही हिम्मत करके पूछा कि अगर तुमने सच में यमदूत हो तो तुम मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। उस यमदूत ने जवाब देते हुए कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे ही मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। उस यमदूत के मुंह से ये बातें सुनकर रोहन ने बहुत ही डर गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में ये यमराज का दूत है तो उसकी बात तो सच होगी और मेरे ही कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे मित्र की जान बचाने के लिए सबसे अच्छा तो ये होगा तो मैं आज अपने मित्र से मिलने के लिए ही ना जाऊं, कम से कम उसकी मृत्यु का कारण तो मैं नहीं बनूंगा। यमदूत ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम जो सोच भी रहे हो वो सब कुछ मुझे पता है, लेकिन अगर तुम अपने मित्र से मिलने नहीं जाओगे तो क्या तुम्हारे मित्र की मृत्यु नहीं होगी? तुम्हारे मित्र का मृत्यु तो निश्चित है। उस यमदूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोहन को बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि यमदूत ने रोहन के मन की बातें को पढ़ ली थी। लेकिन किसी के भी मन की बातें उसके बताने से पहले ही बता देना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है। अब रोहन को भी विश्वास हो गया था कि ये सचमुच यमराज का ही दूत है और वो अपने मित्र की मृत्यु का कारण ही बनने वाला है। इसलिए वो उल्टे पैर अपने गांव की तरफ वापस आने लगा। लेकिन रोहन जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र बहुत ही तेजी से उसकी तरफ चलता आ रहा है और रोहन को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। अपने मित्र को ऐसे आते हुए देखकर रोहन को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वो बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपंग होने की वजह से वो रोहन तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो रोहन के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ी और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। रोहन हैरान होकर ये सब देख रहा था। जैसे ही रोहन ने उस यमदूत से अगला प्रश्न पूछना चाहा, तब उस यमदूत ने कहा कि तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। फिर ये दूत बोला कि तुम्हारा मित्र तुम्हें पिछले ही नगर में देख लिया था और वो वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वो तुम तक नहीं पहुंच पाया। यमराज के उस दूत ने कहा उसने तुम तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक कर काफी प्रयास किया और उसे दिल का दौरा पड़ जाने के कारण उसकी मृत्यु तुरंत ही हो गई, क्योंकि रोहन वो तुमसे मिलने के लिए अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही बन गए हो। अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वो किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण हो। लेकिन बहुत सारे मनुष्य अक्सर यही सोचते हैं कि उनके साथ कभी भी ऐसा ना हो, लेकिन अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किए गए पापों को बताया जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है
जब तक कि वो अपने जीवन में किए गए कर्मों का फल भोग ना ले। अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को ना तो नरक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में। इसलिए मित्रों, विष्णु जी कहते हैं कि हे गरुड़ देव, मनुष्य को कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अकाल मृत्यु से बचने के लिए व्यक्तियों को किसी तालाब में पिंड अर्पण जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंड दान और पुण्य जैसे अच्छे सत्कर्म करने चाहिए, ताकि उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। अकाल मृत्यु या आत्महत्या में अपने प्राण देने वाले व्यक्तियों के परिजनों को ये सत्कर्म 3 या 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब जाकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की ऐसे करने से उस व्यक्ति के जीवन की शुरुआत फिर से आरंभ हो जाती है। मित्रों, विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ देव, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तब गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में करूंगा। तो दोस्तों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।